हमारे माने आपके एचपीसी वर्कर यूनियन के आए, सर्व कर्मचारी संघ के आए, उसमें साथी बढ़ चढ़ करके भाग लें। अपना मान लें जो भी प्रोग्राम आए उसको सफल बनाना अपने सरकार में, तो तब जाएगा साथियों को उनका प्रभाव पड़ सके। और इसमें हमने दूसरे संगठनों को भी सह ताकि हमारा प्रभाव पड़ सके। आज बल्कि चलो आपका जो प्रोग्राम आपकी स्टेट कार्यकारिणी ने किस प्रकार दिएंगे, वैसे अगर प्रोग्राम यूनिटों में होता तो भारी संख्या में भीड़ होती तो पत्रकारों को भी बुलाते, तो वही हमने सोचा पत्रकारों ने बुलाने का फायदा नहीं मिल रहा। तो साथियों कहने की बात यह है, हम अपनी एकता दिखाएंगे तो मजबूत रहेंगे, लड़ेंगे तो अगर कुछ जीत हासिल कर सकेंगे। अगर सोचेंगे ना है सरकार ये नियुक्त कर देगी, अधिकारी नियुक्त कर देगा, तो अपने जो अपने मिल रही अधिकार हमसे सारे छीने जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, क्योंकि हमारे उड्डा में भी गेट मीटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं आपसे ये अपील करता हुआ कि साथियों अपनी एकता बना करके रखें। जो भी आगे प्रोग्राम क्या है उसमें साथी बढ़ चढ़ करके भाग लें, और आगे जो आंदोलन आए उनमें भी साथी पूर्ण रूप से उसमें शामिल रहे। धन्यवाद। एकता में दो नारे लाऊंगा साथियों, आपने नारा जोर से दिया था कि बीच उस तक नारे पहुंचे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रम कर्मचारी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी को वेतन का लाभ न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारियों को शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इन्होंने काफी जोश पर आप लोगों के अंदर। अब अपने सुशील जी, इन्होंने जाना है दूसरी जगह, ब्रीफ में अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित है कर्मचारी संघ के हमारे और 100 कर्मचारी संघ पूर्व के नेता एवं प्रकाश सिंह माली, लाभ सिंह जी, धीरज रावत हमारे बीच में हमारे विभाग से तैयार और बहुत बाजू साथी है नेता धीरज रावत जी, इकबाल जी भी अपने बीच से रहे, साथी बहुत पुराने नेता रहे हमारे बीच में नीरज से, सैनी साहब रावत जी भी हमारे बीच में रहे साथी। तो इतना अच्छा लगा जब हमारे पुराने साथी हमारे बीच में एक ताकत बनती है सर। तो तमाम बुद्धि जी और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान साथी बलराज, तमाम उपस्थित यहाँ हमारे कर्मचारी नेता साथियों, आज की जो बोल अभी साथी ने बताया, क्योंकि ये जो अपने नेता थे ना, जो पुराने थे साथी, वो एक चीज कह रहे थे बीजेपी आई है कि भी नया संविधान बदलाव नहीं है, ये कह रहे थे ना। तो कई समझा गया था आपने जी ना केला क्या है, जिसमें इन लोग कांग्रेस आएगी मायावती आएगी, बोले इंजरी आई होगी अभी, तो उन्होंने कहा था। तो उसके रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए, मतलब पहली बार इतिहास में इतना गंदा और भद्दा मजाक इन लोगों ने किया। मजाक तो बहुत करते हैं लग रहे, ईद के कर लगे, मतलब जो अपने बुजुर्गों का ही मान सम्मान कर सकता, अपने बड़ों का, मतलब ये सुख सुविधाओं के लिए सरकारें बनी हैं, वो अपने बड़ों के लिए ख्याल रख सकती तो और महाराज को क्या कर देंगे। पहली बार उन्होंने ये कहा कि 8वें वेतन में हम पेंशनर को तो देंगे। पहली बात तो 8वें वेतन को मना करके दे लोग। आप लोगों की ताकत पूरे देश में अलग अलग आंदोलन आप लोगों ने करी, मीटिंग करी, उसमें दबाव आएगा, कहीं के चुनाव आएगा। उसके बाद 8वां वेतन ये लागू कड़ी में भी नहीं डाल सके, करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले के मजाक आपके बीच में बोला जी पेंशनरों को नहीं देंगे। दूसरा जो रिटायर हो गया दिसंबर तक उसको नहीं देंगे 2%, भाई हर ऊपर तक ईबीबी ना अपना 24% ही कमाल होना चाहिए। कितने ऐसे उदाहरण आपके बीच में। एक चीज है, सारी बीमारियों की एक ही दवा है। अगर आप लोग आपका झंडा डंडा बैनर, आपकी दरी और आपका इस तरीके का जो संगठन अलग अलग बने हुए हैं, अगर ये मजबूत रहे तो जिंदा रह पाओगे। हम तो सीधे करें, नहीं तो जो गया था ना 2089 में, ये डाल के सारे इस सरकार के चलते हैं। इस सरकार को यहाँ की रिपोर्ट देने वाले हैं कि ये लड़ाकू लोग हैं, इनका संगठन कमजोर है कि मैं आप लोगों ने कहते हुए साथियों, जिस तरीके से हमारे नेता आपके पुराने बैठे हैं, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का नाम हो है सब कंसेक्शन में। आज तक जितना एचपीसी वर्कर ने किया उतना करे है, फालतू के नहीं किया। आपके संगठन हमेशा मजबूत रहे। संगठन के उदाहरण दूसरे
विभागों में भी दिए जाते हैं। इसलिए मेरे नए साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, भाई जब भी कोई यूनियन की कॉल हो, जब भी कोई संगठन का काम करो, क्योंकि संगठन से अलावा और कोई चीज नहीं है। नहीं तो ये कह देंगे यूके एसटीओ कोई बड़ी चीज नहीं होती, यू ही कमा देगा और ऊपर लेना छोड़ पर है। तो इसलिए साथियों, तमाम साथियों ने कहे कि आज के जो पूरे हरियाणा में तमाम अलग अलग विभागों में लोग इकट्ठे होकर गेट मीटिंग कर रहे हैं ना, विरोध प्रदर्शन कर रहे, वो यूं कर रहे कि ये बीजेपी सरकार है, इन्हें सबूत दिया जाए। भाई ये जो मजाक इस तरीके के हैं, मजाक भूल जाए। हम तो मांग रहे हरियाणा का अलग वेतनमान, अंतरिम राहत, और ये करके करे कुछ क्या हतर मांगे भाई, वेतनमान है मालिक है, पता हो गया ना। न्यू मांग है कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय को अगर हम देखें तो अपना हरियाणा में दूसरा स्थान है। हमें आज जो अपनी उम्र रहने वाले लोग को नहीं रहे, पत्ता में खाने वाले आदमी नहीं रहे, हमें हमारा रहन सहन, खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई माया स्टैंडर्ड की होगी। इसलिए यहाँ के खर्चे और यहाँ की इनकम को देखते, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अलग देखते, हम हरियाणा का वेतनमान भी अलग मांगने लग रहे। लेकिन हमारे साथ कुछ और ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सारी मर्द की एक ही दुआ है, संगठन अगर मजबूत होगा, इनकी ताकत नहीं। बिजली वाला हो, चंडीगढ़ वाला उदाहरण तो देख लिया होगा साथियों। इन सारी चीजों को देखते हुए अपने संगठन को मजबूत करो, और किसी का डरने का बनाने की जरूरत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, चाहे कोई अधिकारी हो